जय श्री कृष्णा मित्रों। महाभारत का युद्ध होते हुए 15 दिन हो चुके हैं। पितामह भीष्म सरसैया पर और आचार्य द्रोण का वध हो गया द्रुपद नरेश के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा। अब कौरव सेना के सेनापति का उत्तरदायित्व किसे दिया जाए। तब दुर्योधन कहता है, मित्र कर्ण, अब इस भार को उठाने के लायक केवल तुम ही हो। तब कर्ण कहता है, मित्र, मैं सेनापति बनने के लिए साहस तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण जी हैं, वैसा ही कुशल सारथी अगर मेरे पास हो तभी समानता हो सकती है। तब दुर्योधन कहता है, श्री कृष्ण जैसा सारथी मैं कहां से लाऊं मित्र। तब कर्ण कहता है, मद्र नरेश शल्य, जो कि सहदेव और नकुल के मामा है, अगर वो सारथी बनना स्वीकार कर लें तो अवश्य विजय हो सकती है। तब दुर्योधन अनुरोध करता है मद्र नरेश से। वो कहते हैं, मैं सूत नहीं हूं जो मैं सूत पुत्र का सारथी बनूं। तब काफी अन्य विनय के बाद शल्य एक शर्त के साथ में तैयार होते हैं कि मैं कुछ भी कहूं, कर्ण मुझसे ये नहीं कह सकता है ये ऐसा क्यों कहा। दूसरी बात, मैं ना तो अश्वों को चारा घास डालूंगा और ना रथ को सजाने में कोई योगदान दूंगा, केवल उसका संचालन करूंगा। ये बात भी दुर्योधन स्वीकार कर लेता है और 16वें दिन कौरव सेना के सेनापति बनते हैं महात्मा कर्ण, और वो अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। और कई जगह पर ऐसी स्थितियां आती हैं कि वो युधिष्ठिर को चाहते तो बंदी बना सकते थे, लेकिन युधिष्ठिर को उन्होंने छोड़ दिया, नकुल सहदेव को छोड़ दिया, और भीमसेन को भी उन्होंने पराजित करने के पश्चात छोड़ दिया। और यहां तक क्रोधित हो जाते हैं भीम कि मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा यूं अपमान नहीं कर सकते कर्ण, और तुम मेरा वध कर दो। लेकिन कर्ण उनकी बातों को अनसुना करते हैं। इस प्रकार से 16वें दिन का युद्ध होता है। 17वें दिन के युद्ध में भी कोई विशेष परिणाम नहीं आता है। उस युद्ध में कई बार कर्ण ने ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों का प्रयोग किया। भार्गव अस्त्र के द्वारा कई बार अर्जुन के चलाए गए प्रबल अस्त्रों को उन्होंने काटा। इस तरीके से 17वें दिन का युद्ध समाप्त होता है। आता है वो 18वां दिन, जबकि एक ओर अर्जुन आशीर्वादों से भरे हुए हैं, दूसरी ओर है एक शापित सेनापति जिसके हाथ भी रिक्त हैं और तर्कस में भी कोई ऐसा बाण शेष नहीं है जिसको चलाया जा सके। जो उनकी वासुकी शक्ति थी वो घटोत्कच के वध में
ही खत्म हो गई। लेकिन युद्ध प्रारंभ होता है, सहज गति से युद्ध चलने लगता है और अर्जुन के ने अनेकों प्रयासों के बावजूद कर्ण अविचल खड़ा रहता है एक चट्टान की तरह। और उसी बीच में एक सर्प होता है अश्वसेन, जिसकी मां जल गई थी खांडव वन के दाह के समय। वो अश्वसेन नामक सर्प आता है और कर्ण की तर्कस में घुसकर चुपचाप बैठ जाता है। तब जो है कर्ण जल्दबाजी में उस बाण को उल्टा चढ़ा देते हैं। यद्यपि शल्य कहते हैं कि ये बाण उल्टा चढ़ा हुआ है और ये अपने लक्ष्य को नहीं भेद सकेगा। कर्ण भी अहंकार के वशीभूत होकर कहते हैं, अंगराज के धनुष में एक ही बार चढ़ता है, बार बार वो निशाना नहीं लेते और उस बाण को छोड़ देते हैं। सर्प अपना कार्य करने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान कृष्ण रथ के दोनों पहियों को जमीन में धंसा देते हैं। घोड़े घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अर्जुन का केवल किरीट उस सर्प के मुख में आता है, यानी कि अर्जुन को कोई क्षति नहीं होने पाती। फिर दोबारा वो अश्वसेन नाग आता है और कहता है, इस बार तुम मुझे सीधे बाण के द्वारा संधान करो, मैं अवश्य अर्जुन को समाप्त कर दूंगा। तब कर्ण उसको बहुत बुरी तरीके से लताड़ देता है कि मैं वीर योद्धा हूं और अपने बाहुबल के द्वारा पराजित करने में ही अपनी तारीफ समझता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे तर्कस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो सर्प अश्वसेन स्वयं आकाश मार्ग से होते हुए अर्जुन की ओर चलता है। तब अर्जुन अपने तीखे 6 बाणों के द्वारा उस सर्प का विनाश कर देते हैं। इन दोनों का युद्ध चलता है। कर्ण के मारे हुए बाणों से अर्जुन का रथ कुछ पीछे हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाह कर्ण। तब अर्जुन कहता है, माधव मेरे बाणों के द्वारा तो कर्ण का रथ कई बार जो है, जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं अर्जुन के मन में ऐसा भ्रम, तो वो पवन पुत्र को इशारा देते हैं कि कुछ देर के लिए आप रथ की ध्वजा को त्याग दें। और फिर जब कर्ण बाण का संधान करते हैं, तब अर्जुन का रथ एक ही दूर चला जाता है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु ये कैसी माया है, क्या हो गया। तब उन्हें वो स्थिति से अवगत कराते हैं कि मैं और पवन पुत्र दोनों के बैठे होने पर अगर रथ जो तिल भी खिसक गया, रथ हिल भी जाए तो बड़ी बात है, और अकेले पवन पुत्र के जाने पर ही तुमने परिणाम देखा है। तब अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। पुनः उनका युद्ध होता है। अर्जुन अपने इंद्रास्त्र का प्रयोग करते हैं और कर्ण अपने भार्गव अस्त्र के द्वारा उसको समाधान कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं, लेकिन उसी समय एक अनहोनी घटना घटती है। रथ कर्ण का कुछ तिरछा हो जाता है, तो वो शल्य से कहता है कि मद्र नरेश, रथ तिरछा क्यों चल रहा है। वो कहते हैं, पहिया धस रहा है और मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तब कर्ण कहता है
ये सारथी का काम है, आप इस रथ के पहिए को निकालिए। तब मद्र नरेश कहते हैं, मैंने पहले ही दुर्योधन से कहा था कि मैं केवल रथ का संचालन करूंगा और कोई कार्य नहीं करूंगा, और अगर तुमको निकालना है तो स्वयं निकालो। तब कारण जो है स्वयं उतर करके रथ के पहिए को निकालने लगता है, अपने विजय धनुष को रख देता है वो उस रथ के ऊपर। पूरे जीवन काल में उसने महाभारत के युद्ध में ही विजय धनुष का प्रयोग किया। इसके पहले उसने कभी विजय धनुष को प्रयोग नहीं किया था। विजय धनुष की एक महिमा ये थी कि जब तक वो व्यक्ति के हाथ में रहता तो एक ऐसे औरा मंडल का निर्माण हो जाता था जिससे कोई अस्त्र शस्त्र उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। ये विजय धनुष भगवान शिव का धनुष था और परशुराम जी के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो वह पहिए को निकालने के लिए उस विजय धनुष को रख देता है रथ के ऊपर और स्वयं पहिया निकालने लगता है। अर्जुन बिल्कुल शांत खड़े हैं कि ये पहिया निकाल ले, उसके बाद मैं प्रहार करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ अब किस इंतजार में हो, इससे ज्यादा शुभ अवसर नहीं मिलेगा। अगर कर्ण के हाथ में एक बार विजय धनुष पुनः आ गया तो उसका तुम्हारा वध तुमसे नहीं हो पाएगा। और इधर कर्ण अपनी पूरी शक्ति लगाता है, यहां तक कि धरती 4 अंगुल ऊपर आ जाती है, लेकिन वो रथ का पहिया फिर भी बाहर नहीं निकलता। और इधर भगवान श्री कृष्ण जब पुत्र अभिमन्यु की याद दिलाते हैं तब अर्जुन क्रुद्ध होकर के अंजुल का अस्त्र का प्रयोग करते हैं और कर्ण का अंत हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से कर्ण का अंत हुआ और जो आधे दिन का समय शेष था उसमें मद्र नरेश शल्य सेनापति बनते हैं और अंत में उनका भी वध होता है। तो कैसा लगा आपको संक्षिप्त विवरण जो मैंने दिया? अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करिएगा। आप सब लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।